इन्ना सलात तन्हा
दुआ है रब कायनात बेहतू मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो तमाम अहबाब की तशरीफ आवरी पानी आने इंतजाम फरमाया। मेरी हाजिर अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाया। मकान के लिहाज नाल, वक्त के लिहाज नाल, महफिल के लिहाज नाल, इज्तिमा के लिहाज नाल बहुत बड़ा कबूलियत वाला दिन है। निस्बत है मजलिस की बाब और हवाइज की। मकान इमाम बारगाह है, महफिल मजलिस से अज़ा है, इज्तिमा अहले ईमान दा है, आवन वाले सारे अज़ा। फकत कलबी तवज्जो की ज़रूरत है। दुआमत आमीन फरमाओगे तो ढेर सारी दुआवां मकाम इस्तिजाबत आशना होंगी। मालिक तमाम परेशान हाल मोमिनीन दी परेशानियां रफ़ा फरमा, तमाम बीमार मोमिनीन मोमिनात को सेहत अता फरमा। किबला असगर शाह साहब दा बच्चा, किबला असगर शाह साहब दा बच्चा, किबला सैयद असद अब्बास शाह साहब की वालिदा मासूम, बाकी जितने अहले ईमान मरीज हैं मालिक उनसे अता फरमा। जो दवाई इस्तेमाल फरमा रहे हैं खुसूसन मेरे भाई डॉक्टर साहब और उनकी अहलिया, मालिक ना दवाइयाँ सही शिफा। आज उस बेवतन आजादारी वास्ते इतने लोग तशरीफ ले मालिक सारे घरों पे वो मेरे दिल एक जुमला पैगंबर साहब पढ़ना है। वो गरीब तेरियां थियां सिख दियां गई उस गरीब का सदका आज थोड़ी सारी आज पूरियां रब कायनात जनाब मलिक तनवीर हैदरी आगा इस्मत अब्बास साहब नो दीन दुनिया की भलाई और बरकत नसीब फरमाए। आसिफ काज़मी साहब का बच्चा इनाम काज़मी बीमार है, करबला दे नन्हे नन्हे प्यासे बच्चे, जितने बच्चे बीमार हैं सारे और अजीज इनाम काज़मी मालिक से अता फरमा। एक दुआ की ज़रूरत है और मैं यकीन है कि ये दुआ ज़रूर कबूल हो सी। उस गरीब की प्यास का सदका दे दरवाजे तो कभी कोई खाली ना मिले। भैरा बेदियां कलियां ज़ख्मी हुसैन आला मालिक रहमत बारिश अता फरमा। खुसूसन थल वाले आबाद वास्ते बारान रहमत है इंसान फरमा। सैयदा है, मुअज़्ज़मा है, बहुत पासा सालिहा सीर जाती है और इस नौकर को भाई आती है सरगोते थी अल्लाह पाक राजी मरीज़ है। फ़ोन आया उन्होंने शौहर का कि तकलीफ से आला मजलिस से नहीं आ सके। इमाम अलैहिस्सलाम ने सदका मालिक सही उस फैल से यूसुफ बिस्ती ज़हरा इमाम ज़माना ना जल्द ज़हूर हो बुलंद आवाज़ में आखिर के ताबूत भी बरामद होना कुछ देर वास्ते चुके हो। मेरी बात तो पढ़ना किसी ने, लेकिन मैं ज़रूर ख्याल रख सकता जो तुहानू इस काबिल छोड़ा जो तेरी इतों गिरी थी आवाज़ जब कौम ते बशर पहुँचे। तेन तो मेरा दुआ करे
थोड़ा पढ़ा, मसल ज्यादा सुनावा, ताकि तेरी सदाई गिरिया फजा में दोष के कदम चुमे अठवें इमाम ते मेरिया मामा बहना धिया दे गिरिए की आवाज और वस्तियों या अखा हाजरी दे लमे उस बीबी नू जेड़ी वस्ती मदीने दी आई ते आंखों साथी अल्लाह बरकत दी। एक छोटा सा नुक्ता से नशीन फरमाओ कि बाज़ कवानीन अकली और बाज़ कवानीन शरई है। अकली कवानीन का कोई भी 2-4 मिनट मुमकिन है, सारे लोगों वास्ते में एक बात मुश्किल हो गई, लेकिन फिर आम फहम हो जाएगी। मेरी तालीम की मजबूरी है कि मैं 2-4 मिनट इस तरह बयान कर। बाज़ कवानीन अकली हैं, बाज़ कवानीन शरई हैं। अकली कवानीन दे विच किसी को भी इख्तिलाफ नहीं है। पूरी दुनिया के वकला जिहड़ा एक कानून अकल के मुताबिक होवे उन्होंने कबूल करते हैं, और कानून है कि जिस चीज़ का शरीयत हुक्म देती है अकल वो तस्दीक करता है, और जिहड़ा अकल का हुक्म होता है शरीयत वो एहतराम करती है। जिहड़ी आयत मैं पढ़ी इहदा ज़ाहिरी मफ़हूम शरई है, क्योंकि कुरान करीम की सूरह मुबारक की आयत है और अल्लाह का कलाम है, शरीयत का एक हुक्म है। इधर ज़ाहिरी मफ़हूम शरई है, लेकिन इससे असरात दे होते जिहड़ा कानून नाफिज में होता है वो अकली है। शरई इतना सारा मसले हो तलबील में वाली गुफ्तगू खत्म हो गई, सीधी सादी बात तक आ गया। जिहड़ा कानून नाफिज में होता है इरशाद में होता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज रोकती है, नमाज बाज रखती है, नमाज रुकावट करार पाती है, नमाज मना कर लेंदी है बंदे नू फहाशी तू, मुनकर बुरे कमा तू, बगावत, फिर हुक्म वाला जिक्रुल्लाह अकबर, और ये नमाज वाला का बहुत बड़ा जिक्र है। पूरे बड़े मजमे तो हर किस्म में आवाज़ तशरीफ फरमाओ, और उनमें भी वो मुश्किल तकरीबन खत्म हो गई है जो मैं सोचा कि इस बात का कोई लंगर वगैरह या कोई न्याज ये जो मौके आते एक तो मैं सफारिश कर सकता कि किसी भी जिम्मे दिन न रहे करो कि मजलिस जो फुलानी है तो न्याज भी होते जब देते जो पहले सालों खेड़ी लोग ना ये जो मौके होते दस्तरखान बिछाया करो, दस्तरखान में शामिल हुए करो, और न्याज मुतबरक समझ के नोश फरमाई करो। मानिए मजलिस की असर शासन को नसीहत दे, अगर दिन दिन तक बैठे हो सर सुनने में उसे वो भी फख्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें जो मालिक उन्होंने को इस लायक बनाया है, जो सच में इमाम दे आए हुए मेहमान का दुआ पढ़ा कुछ आए थोड़ा बहुत खिदमत कर देते हैं, खाना पेश कर फिर बंदे ताउन कर दे, अल्लाह ताला भी कबूल फरमाए। अपने तौर पर ये एहतमाम फरमाया करो। जो मैं जितना गया ज़ियारत थी अक्सर बेशतर मेरा क्या हुआ है शाह बगदाद के होते मैं देखिए कि जो मेरा पिछले हैं बहुत सारे बाहर तो लोग अपनी सवारियां थे और अपने वसाइल के होते मौलाना मीसम साहब कमर शाह साहब तशरीफ फरमा उसे काफिले में जाते ने बाहर तो लोग सामान उठा के ले आते और शारे अब्बास में होते इमाम हुसैन के ज़ायरीन वास्ते मुख्तलिफ किस्म की खुराक बुनियादी शहर थोड़े वास्ते बात लतीफ भी हो मैं तब नहीं गुजरता कैसे एक आदमी अपने खच्चर में होते 2-3 बोरियां खजूरा की लेके आए। मैं रुक गया, मैं कि देहात की जो है असल खजूरा खरीद करनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये खजूरा अच्छी हो सकती और जो ही उतारिए एक चादर बिछा के 3 बोरियां उसमें थे
खाली कर दीजिए। मैं पूछा कितने दिए, किलो कितने दे? उसका क्या इजाजत है, बड़े से बड़ा शापर उठा लो और इसके कोई पैसे नहीं है, ये इमाम हुसैन के सदके। करो सिर्फ मैं रजनो गया वत माफी का मंगना जो इस सरदार का शहर है, रजनो गया सिर्फ खामा डाले न पड़ो, खामा डाले भी बड़े करो ना ना ताम उनकी करो। अल्लाह पाक को समझ खैर दे, हिम्मत करता है। तो मैंने भी कोई अजीब नहीं है, मता कोई इस बात को चाहना मजाक कर देवा, मैं कोई थोड़े जिहा उसका देखता कि बड़ी अहमियत दे के और इन्हिमाक के नाल मजलिस कराता है। पाकिस्तान ने कोशिश किनार तो मैं मत अदा को माफी में मंगता, कोई बड़ा बोलना तो बोलता, पाकिस्तान ने कोशिश किनार तो बहुत ज्यादा पंजी वास्ते इसरार होता है, लेकिन दिल करता नहीं होता सजदा दे शहर उठे जाके अल्लाह पाक तो बादशाह की नमाज रोकती है बुराई। ये है शरई फैसला। अकली फैसला ये है कि नमाज तब रोकेगी जब आपकी नजरों में नमाज की अहमियत होगी और जदा तुहाडे दिल में नमाज की मोहब्बत होगी। मोहब्बत रोकती भी है, मोहब्बत बुलाती भी है। मैं निकी जी मिसाल देना, अगर जनाब ने 1 लाख रुपया बड़ा मुश्किल नाल कमाया तो कोशिश करोगे चोर भी ना ले जाए, एक गुम भी ना हो, एक जले भी नहीं और फजूल खर्च ना हो, क्योंकि मेरा सरमाया है। जेड़े बंदे नमाज को सरमाया समझ के पढ़ते वो हर उस काम को दूरी इख्तियार करते कि जिसकी वजह तो नमाज की कबूलियत फर्क आ जाए या नमाज की मोहब्बत फर्क आ जाए या नमाज के आदर तो मालूम हो जाए। इतना ही नुकसो मैं तो फिर लौट आवागा, लेकिन थोड़ा सा जरूरी समझना जिस मुलमान का मजलिस है उन्होंने बारे जरूरी किया। एक छोटा जिहा खाका हजरत इस मुबारक है मूसा इब्न जाफर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद हैं। अल्लाह पाक से जाफर हुसैन शाह साहब से फरमाए बीमारी दे दवाइयां मुअस्सर 128 हिजरी 7 सफर मुज़फ्फर अबवा मकाम मदीना और मक्का के दरमियान हजरत की विलादत पास आदत हुई है। कदी न डरे करो, मैं आता जहालत की इंतहा है उस बंदे की जेड़ा लफ्ज़ विलादत तो मुतासिर हो जाए। और मेरी बात को सारे फॉलो कर सुन के वो बंदा बहुत साथ है जेड़ा उन्होंने लोगों तो मुतासिर होता है जेड़े अगर विलादत ना आखो।
विलादत इतने हुई, हजरत की शहादत 183 या 86 हिजरी, रजब का महीना पाक 25 रजब की 25 से इत्तेफाक है, सिर्फ 83 या 86 हिजरी का इख्तिलाफ है, वरना है रजब की 25 हजरत की शहादत। दो चीज़ें बहुत ज्यादा बायस फजीलत, इल्म और सखावत, इल्म और सखावत। अगर कोई आलिम भी हो और सखी भी हो, तो कितना बड़ा मकाम है। मेरा इमाम आलिम भी है, मेरा इमाम सखी भी है। आलिम इतना बड़ा है कि मोहम्मद बाकी से लेकर जाफर सादिक के शागिर्द इसके पास पढ़ते हैं। तुझे अपने इलाके का कोई बड़ा आलिम का सबक करो, बड़ा आलिम उदी शरीयत में ना पढ़ने सारे खुशाब से तलबा, कोटल उदे तलबा, नजफ जान गई, तो भाई इल्म आगे चल रहा है। इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकी के शागिर्द, सखी इतना है, सखी इतना है। मंसूर दवानी की आख्या ये 9 रोज का दिन है, ते थोड़ा जा बैठो परेड का मुलाहजा करो, और मैं चाहता कि मेरी सारी फौज और सारे के लोग थोड़ा सलाम करके गुजरे। हजरत फरमाया कि 9 रोज की ईद मा अताना मिन अखबार जद्दना लक़द फतशतु मा अताना मिन अखबार जद्दना फमा वजदतु बिही खबरा। जेड़ी मेरे नाने दियां अहादीस साडे तक पहुंचियां, उन्हें कोई 9 रोज नामी ईद का ही उसके बोला साढ़े को नवाज है, तशरीफ रखो। हजरत बैठे, आवन वाले लोगों ने, हर बंदे ने इमाम ने को हदिया रखा, सोना चांदी दिरहम दीनार, नफीस नफीस दराम, नफीस नफीस दुर, मोती, बहुत बड़े किस्म से आला किस्म से नगीने पैसे, कुछ बहुत सारी और हदाया, एक अंबार लग गया इमाम के सामने। एक गरीब आदमी आ गया, जगना सहारा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे को कोई पैसे का कोई नहीं, लेकिन मेरे दादे ने लक़द काला जद्दी अशआर फी मदह जद्द कल हुसैन, मेरे दादे तेरे दादे हुसैन की शान में चित्राए शेरा के मैं यूं रोना हमेशा कहीं रखा कि अगर तू वाकया इमाम हुसैन के जिक्र को बहुत बड़ा एजाज समझता है, तो फिर अगर देख जिना मार्फत की निगाह ना बैठा है, वो इमाम हुसैन के जिक्र को इमाम को हदिया पे करता है, और तू आदर में हदने पैसे लगे तो पड़ेगा जे इतने पैसे नहीं लगे तो नहीं पढ़ाना, मैंने कुछ भी नहीं होना, मैं तो तेरी हैसियत का पता चल गया है, जो तेरी है नजर इमाम हुसैन के जिक्र की कीमत कितनी है। उस्ताद फरमेंदर में शाम गया और पाक बीबी दी मज़ार के उत्ते जाके मैं गिरिया किया, और बीबी दी मज़ार पे हाथ रख के पूछा, तेरे नाने दा वतन मदीना ते प्यो दा शहर आई नजफ ते बिरामा दा शहर आई करबला, शौक की है। फिर जब जवाब आया तो मैं रो गया कि अख्तर अब्बास, मैं ना आनी तो मेरे नाने का दीन छोड़ बैठा। फिर फरमाया मैं पूछा, इतना सफर जो की तय कीमत कितनी तय की अभी, इसको इतना मालूम नहीं है इस जिक्र की हस्मत क्या है। मतलब बहुत बड़ा अम्बार तोहफे ताइफ दा अलहन वलवरे, सोने ते चांदी दे दिरहम दीनार इकट्ठे हो गए। उस बंदे का शेर पड़े, इमाम अलैहिस्सलाम में बैठ इजलिस माइन
सारा माल इकट्ठा हो गया, इन्हों का क्या करना है? वो वापस आया, उस आख्या मंसूर आदा पे तो हार्ड है, ये जितना माल है तो हार्ड है। मेरे इमाम ने तबस्सुम फरमाया, उस गरीब आदमी ने फरमाया ये तू सारा चाह के रह जा, मूसा काज़िम की सखावत है। एक गल दसिया है, साढ़े को माल ढेर हो वने तो लावण ते दिल करता है यार। मौला अमीर ने बड़ा सोना फरमाया, जिंदगी इच माल नाल मोहब्बत करता है खाफुल फकर, डरता है जे खर्च की तो दा फकीर हो वही सब ते जदा मरण दा यकीन हो वही उस ने जे खाफुल में युखलिफ वल फकर और पिछले वाली परेशानी लग जाती है, फिर पिछले की दुआ इमाम ने साथ देखता है ये मेरे इमाम की सखावत, इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा कितनी मोहब्बत है मेरे दोस्तों को मेरे इमाम नाल। अजय सारे काम छोड़ के आए हो, मैंने तो किसी के बारे में तो कोई नहीं है कि जी गल मैं करने लगा कोई तो हाड़ भी चुरी है से मुब्तला हो ना। मैं तो बारे यकीन है कि जिस तरह नमाज नाल मोहब्बत होए तो बंदा ना कमा करो दौड़ जाता है कि नमाज को जाया करे, आसान आवे तो उठ के मस्जिद तो दौड़ता है कि मेरा इधर ताल्लुक है, कोई कब नमाज के खिलाफ हो तो मेरा नफरत करता है। तो आज जरा इमाम के किरदार को ते निगाह कर कि जेड़ी चीज़ां तू तेरे इमाम को नफरत है, तैनू मैं लफ्ज बड़ा सफेद के सोच के पैदा और बड़ा मेरा लफ्ज साफ है, जेड़े जेड़े कमा तू तेरे इमाम को नफरत है उन्ना उन्ना कमा तू तैनू इमाम की मोहब्बत की वजह तू कितनी नफरत है। आमतौर पर ढोल बाजे बजते पे होने तो जेड़े मुसीकी के उत्ते रिसर्च की है, मेरी आदत है मुताबिक उन्हें आखे कि इंसान की तबीयत शामिल है कि ये चीज़ें मुअस्सिर होती हैं और इंसान को अपने आप तो गाफिल कर देती है और इंसान उससे एक मिसाल तौर बड़े अपने तरफ एक बड़ी अजीब कैफियत मस्ती का इजहार करता है। मैं आता प्यार की सड़क देती हो, सड़क दे होती हो ढोला में ढोल करे बजाए जो कोई दूधिया मोतिया जो बड़े जो अप टू डेट मुंडे बड़े चंगी चंगी लिबास पाए हुए तो मेरे बड़े लिखे नजर आवे तो ओ पे उन्हें ढोला दे नचे मैं ड्राइवर मां के ब्रेक ला सके मत समझता है कोई बात तमीज हो जाए बगल के बात तमीज की क्यों तो कार बाजार के साथ में वो आ गई भीतर और जाके कार में मैं शीशा चले किया मैं क्यों ये ढोला में ढोल बजाई दे जो नाम पैसे न पड़े ते जेडी शादी है वो नोडू ना लगड़ी है क्या मेरा सवाल ठीक है। मैं क्यों जुआनो ये ढोला वाले तक ले सुमीत भी सब मेला नफस पैसे नफस ते वो जुआनी खुश है मेरा घर बात हो वैसे मेरी दुल्हन आ जाएगी और मैं क्या तो हानु क्या लगना है कबल से जो बोले ना सकती बुझा असी दस के तो जो इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बहुत सारे दुख किताबां ने लिखे मैं पढ़ा लेकिन एक दुख की ना तेरे इमाम खुद बयान किताब ने ना की। अगर किसी किताब ने लिखा कि कैद खाने कैसा तो उस लिखे, अगर किसी लिखा कि इमाम की असीरी कैसी आई तो उस लिखे, अगर किसी लिखा कि इमाम कमजोर कितने हो गए उस लिखे, अगर किसी लिखा कि इमाम के जुल्म कितना है तो उस लिखे, अगर किसी लिखा कि इमाम के मुश्किलात कितने हैं तो उस लिखे। ये दुख तेरे इमाम खुद बयान किया है और तेरे इमाम का एक मनने वाला है उसके मौला में जनाब दी असीरी तो लगे इस वक्त के सारे हालात को आगा जनाब दा ईसा बिन अहमद बिन मंसूर वाला कैद खाना
करे तो जुल्म भी ना करता। ईसा थोड़े नाल नरमी का इजहार करता जो उस हारून को खत लिखा कि यो जी शख्सियत को मैं कैद नहीं रख सकता, मेरी ज़मीर बर्दाश्त नहीं करती। मौला उत्थे सौखे आ गए, या ऐसे खालिद सौखे। साईं फरमाया सच पूछना है ना तब मैं उत्थे बड़ा औखा इतने सौ सके मौला वजह साईं फरमाए थी यो ना मैं मैनू किदों तारा लगदी है, किदों मैनू लोहा लगदा है, किदों मैनू सिद्धी में शायद अजियत करदा है, किथाई दिन ते रात का पता नहीं चलता। उत्थे ये सारी गल्लां कोई नहीं, लेकिन आपदे खुदा उत्थे मेरे कैद खाने दे नाल मुत्तसिल दीवार आई उन्हां लोगां दी जेड़े गाना बजावन दा काम करते हैं और उन्हां दा काम आके लोगां दे विच जाके ते उन्हां दोबारा रिलीज करन तो पहले वो सारी रात अपना एक काम मशक करते हैं। मैं मूसा काज़िम हूँ ना दे उन्हें साजा की तकलीफ, उन्हें साजा की तकलीफ इन्ना मेखा नालू ढेर आई जेड़े मैं इतने चुके। बस मैं सोच रही अगर तेरी नमाज ना प्यारे तो फाशी तो दूर रहे, मुनकर तो दूर रहे। क्या क्या है उस बंदे की आंख बस हो सुबह आज क्या बंदा वो इतने रोवेगा और मैं आता है जरूरी नहीं उठ के रोवे या पिटे या उठी उठी के मातम करे या ऊंचा ऊंचा तो मैंने रो के दिखाई नहीं। तेरी हज निकल आवड़ा तेरे वास्ते बहुत बड़ा सरमाया है, लेकिन ख्याल रखिया कर सारा साल जे मता तेरे किसी प्रोग्राम दे विच वजाए हुए सांस, तेरे किसी तकरीब दे विच बजाई हुई ढोलक, तेरे किसी प्रोग्राम दे विच बजाए हुए ढोल इस बात का सबब न बन बने जो तेरे मूसा काज़िम आज दुआ न करे। और आज तेरे मूसा काज़िम की इस मजलिस से गिरिया ना आए। अपनी महफिल में पाकीज़ा क्या कर तो लज़्ज़त आशिना हो जा, पाक जिक्र पाक रंग चमदा। मैं बात जगह लेके जैसे कहानियां वगैरह पे नाल बचाते होते हैं जो सिर पे धुलते होते हैं वो मैंने यकीन होता है कि ये उन्हें नफ्सा दे होते नहीं वारे वारे बचाते ये उनका सांस धमक दे होते वारे वारे। ऐसा ना हो कि तेरी पाकीज़ा महफिल नजिस हो जाए। तो पुत्र की शादी दे होते नादार फकीर गरीब यतीम अलग दस्तरखान बिछा के उन्होंने खाना खवा के लज़्ज़त महसूस कर जो आज मैं आला किस्म का खाना देता है उन्होंने लोगों जेड़े आला किस्म के खाने में खुशबुआं सुन के हसरत करेंगे जो कदा सानी देखा। घबराए मैं सोचती हूँ अगर इमाम मूसा काज़िम के नाल मोहब्बत है ना आज भी मेरी इस महफिल में ये वादा करके जा सो कि आज तो बाद यो जी महफिल ना तेरा कोई वास्ता नहीं ना बपा करोगे मैं शरीक होंगे उठ के चले जाओगे। मैं खुद सदाई नहीं पकड़ता मेरे शागिर्द नाला मेरे बड़े तल्लुकदार मुझे शागिर्द से बुलाया और बैठ गए उन्हें गाने लाते सी बार बार क्या
सारी किसी ने कोई बात ना सोचो, किस मनवा दिखाने मौजूद है, असी उठ के चले गए। ऐसे हम दाल तलाश करके ले आया, असी रात में 2 चपातियां दाल नाल खा के सो गए। मैं कह लोग अल्लाह गवाही, अल्लाह मेरी कड़वी कैफियत जानता है, अगर उन्हें गाने में कि मैं वो मुर्गे चरगे और वो रोस्ट खावा तो मैंने इतनी लज्जत ना आया जितनी तेरी इस दाल रोटी ना। अपना माहौल संजीदा रखो, इमाम ने सीरत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तेरे इमाम ने इतनिया मुसीबत बर्दाश्त की नदा तसव्वुर भी एक इंसानी ज़हन वास्ते बहुत मुश्किल है। दिल पे कदम इन्हें हजरत की कैद के सिलसिले तो इन्हें इजमाली तौर पर तेन लेके चला। अल्लाह अमन दी चाहई पाक पैगंबर दी मज़ार मैं जितनी मकतल दी किताबां पढ़ियां उन्हें सारे लिखा है हालत नमाज दी आई। तेरी हाय दसिया जो सीखता बैठा हालत नमाज दी आई। रोजा पैगंबर का सामने नाने की खबर आई। मैं ठीक आता पिया ना कहे नमाज मुकावट दी है, न कहे कुरान बंद करके मुनासिब जगह पे रखा देता है। लेकिन अगर मेरे नाल हो एक जुमला जरूर आखसा, मौला मौला तेनू नाने की मज़ार तो इतनी मजलूमियत नाल कैद की तने जो तेरी ये मजलूमियत तेरे जद्दे हुसैन तू ही बच गई है। 28 रजब में जदा शबीर टुरिया है वतन छुड़े तेरे नाने की मज़ार से आया है, न कहीं शबीर को कैद किया न कहीं हुसैन नो मजबूर किया, अपनी मर्जी नाल नाने की मज़ार तो उठिया है, अपनी मर्जी नाल टुर गए हैं। टुरते धियां ही नाल आने, बैड़ा भी नाल है, पुत्र भी नाल है, डिरा भी नाल है। धियां को पता भी आ जो साड़ा बाबा किथे उस गरीब को रोवन आया है, जिन्हां दी धियां को पता ही कोई ना साड़े बाबे को किथे ले गया। साड़ा बाबा किथे ए बहुत सारी धियां बैठियां उसे नल्ले नल्ले पर्दे सलामत रखे। अगर कहे धी का प्यो कैद भी होवे ना ते पता हो उसको किथे उस धी वास्ते सबर सौखा होता है ते जेड़ी को पता ही कोई ना होवे मेरा प्यो किथे कैद है उन्हें धियां वास्ते सबर औखा होता है। भाई भी सब काफिला बनाइए बजे फिर कमर शाह साहब काफिला बनाते बते जेड़े हजरात बनो ना तो जब कौम बनो मेरा जुमला याद करी रज के बोले से वादा पे करना। एक छोटी जी कनीज बीबी मासूमा कौम ने अपने घर च पाली हुई है। जब पता लगो सारा कोई बाहर का काफिला किसी शहर च आया है तो बगदाद तक कह दिया है ना तेन तारीख दस जब पता लगो सारा कई शहर चो कोई काफिला आए उस कनीज को बंदा कराया और वो लिबास पवा के आख्या भाई काफिले वाले को पूछ तो मूसा काज़िम का कोई पता है कोई तो ऐसा उजड़ी है कोई तो ऐसा उजड़ी है दसवा जो साड़ा बाबा कित गए थे जेड़े रोपे मेहरबानी जेड़े नेहरू ने उन्होंने दावा कर देना मेरे लाला काफिले आने तू इस बच्ची का पुछड़ा
सी काफले आले तू इस बच्ची का पूछना सौखा हर ईद ते गरीब दी धिया दा मां को पूछना औखा अम्मा साडा बाबा कदा सी साडे बाबे दी कैद दी कितनी मुद्दत है अल्लाह भला इंशाअल्लाह। बस भाई पहला जिंदान मेरे इमाम दा बसरे दे हाकिम खत लिखे कि ऐसे कैदी को मैं कैद नहीं रख सकता, मेरे को कैदी वसूल कर, मेरे बर्दाश्त नहीं, वरना मैं आजाद कर सकता। एक दूसरा काफिला है कि मेरे इमाम को ले गए बगदाद, 4 जिंदान बदले नहीं, फजल बिन रबी, फजल बिन याह्या, एक और जिंदान। तेरे इमाम की इतनी हैबत और मोहब्बत आई कि कई जिले नहीं आना, वो इमाम की नौकरी और खिदमत को मामूर हो गया, इमाम की मोहब्बत मुब्तला हो गया। कोशिश वाले सारी किताबों से वाक़या भी नकल हुए और मैंने वाक़या साइंस अजमत और मजलूमियत के मद्देनजर दिल की तब बेवाक़या तुम सुनाओ। शेरा दे के भूखे शेरा दे के तेरे इमाम को भेजिया कि शेरा पैर चूमे, अंधेरियां कैदत रखिया ने तेरे इमाम की इबादत में फर्क नहीं आया, चलते आए कोई बहाना बने ताकि लोगों का मुंह बंद करें। एक फाहिशा औरत खरीद की थी ने और वाक़या में तेरे इनाम दिसाए वन 2 गला चकर वापस आके कह देवे इमाम ने तोहमत ला देवी, बड़ी तैयारी करके भरपूर अंदाज से चाहिए, लेकिन जब इमाम ने को लाइए ये मेरे लफ्ज मुमकिन है होना ही कहना पड़े हो गरीब की मजलूमियत को ही हो जाए असर किया, गरीब की मजलूमियत वही हो जाए असर की दस जो बात बताई इबादत शुरू कर दी थी। जासूस आए का सत्य चाहिए उन्हें के हाकिम को नहीं जाए ऐने कम दे और हत्था दे नाल पाई रही आज ये बात मैं कहता नहीं कर छोड़ना ते आज ही भैया मैं कहते को भेजिया ही ने ओ ई कैद दे दाद नहीं ओ यो जी इमाम बारका की आखिरी दीवार तक सही आजादार बैठे हो, मैं जितों मसाइल शुरू करना मैं उस नुक्ते ते हुण पहुंचा जेड़ा बंदा हुण ते बैठा है ना तो ये भी अजिंदा ख्याल की बैठा है कि मैं ना भी रो सकिया तो मैं सवाब हो सी ठीक है मैं तेरे आमन का भी तेरे सवाब है, तेरे मरण का भी सवाब है, जे रोकना चाहे ना तो मेरी वजह से बेशक करोगे मैं तो छुट्टी कर देना। शरीयत रकू दा एक वक्त है, मसला समझी शरीयत रकू दा एक वक्त है, इतना झुके जो हाथ घुटने तक पहुंच बने, इतनी देर खलोगे जो जिक्र पूरा हो बने ना भी रोन तकदा इसको ज्यादा रकू करके दिखाए बात अंदाजा है।
साढ़े जिया अकीदत आले मोहम्मद तो सरशार बंदा फजल इब्न रबी मिलण गया। फजल इब्न रबी छत पे बैठा, अगले जुमले मेरे को नहीं आखिर मेरी मजबूरी है, छत इस पासे बैठा तो उसे छत एक सुराखा, उस छत निगरानी करेगा। फजल इब्न रबी आखे मेरा नेड़े आ, बंदा नेड़े आया, उस आखे वो क्या है, उस आखे कुछ चादर है, कोई इकट्ठी हुई चादर है, उस आखे मत गौर ना देख, उस जरा गौर ना दिखे, उस आखे इस चादर की हरकत तुम्हें महसूस हो जाए जो एक कोई इंसान है, उस आखे आम इंसान ने शिया का सतवा इमाम है। मैंने किससे मेरे मेहरबान अधी रिवायत उसमें नकल की थी, मैंने जब किताब किया अगले दो लफ्ज में लग गए, अगले दो लफ्ज मेरे नाम किताब बना के शाह अशोक कोई देखना चाहे देख सकता है। उन्होंने लिखा 26 या 25 जहर नहीं दी, तेरे इमाम को 23 वाले दिन जहर दी नहीं, 25 की रात इतराए राता पड़ दिया, इस तो पहले पानी देते आए दादा जहर दीदी ने वाते रे बात का पानी बंद और आप अंदाजा ना जहर का से तंग से ना दिया तो जुदा रात कोई बारिश नहीं, पानी गरीब का बंद मरना वैसे पहले का जब तकसीयत में दो बैठ कर जेल का सुपरिटेंडेंट मजलिस कराने वाला पुलिस का बंदा है जो कि ऐसे इधर के सारे पुलिस वाले हो कि बाहर मुकाट भी पुलिस आ जाए उस कि ना ये जेल ने भी ड्यूटियां लगी उसने। मैं फोन किया, मैं क्या जेड़ा कत्ल दा कैदी हुए वो जदा कोठी जज ना छोड़े दवा तो की शनाल बन के रख दियो, उस आके अलामा साहब भावे कत्ल दा कैदी होवे, भावे कत्ल दा कैदी भी होवे, अस जेल विच गए उस गड़ी मार के नहीं भावे कातिल भी कैदी होवे ना जेल दे अंदर उसनो कड़ियां कोई नहीं पवेंदा, रो ना रो तेरी मर्जी, जेड़े कमरे च तेरा इमाम कहदा बेड़ियां आखिरी बात उस आखे सारे कानून भावे जुर्म साबित भी हो गए ना तो उस मुद्दत दे दी जाए कि मैं फिलाने दिहाड़े से फांसी से लटका देना है। उस तो पहले दुनिया का कानून आता है कि भावे एडा बड़ा मुजरिम भी हो गए और ये धिया मौका दे
बस भाई मेरे मसाइल में जो है इसलिए आप ही राज के हो नहीं सकते। ये उतु आर्डर होना है कि अगर जरूरत भी होवे ना तो ख्याल कर आए जब धिया में लड़ावे उससे मेरे हाथ कड़ी नजर धिया इस्तेमाल वास्ते खड़ा हो जाना मातमदारी होनी। मैं भी किसी तरह खलो सकूं थोड़े नाल खलो सा एक मिनट पे करना जेड़ा मेरी सारी मजलिस च रो ना भी ना वो आंदे वाला वक्त के गरीब के जनाजे में कंधा दे के आके पुत्र मजबूर है अगले मसले से थोड़ी जी सही है अल्लाह भला करने त्राए दिहाड़े की सहर रात गुजारी मैं नहीं पता तो सब केड़े रंग गुजारी मातमदारियां शब्देदारियां भी होती अज रात भी शब्देदारियां करे सिंधी अपने शायर तेन रोम आवे तो भावे ना आए एक लफ्ज आखना मेरा काम में तेन समझा के ले आवा शहर मदीने दा घर ज़हरा दा छोटे छोटे बतूल दे बच्चे आए सिंधी परेशान होए इमाम दरवाजे के पास देखिए इमाम दी निगाह जितना सरा दरवाजे का कुंडा खुले दरवाजे के पाठ खुले कड़ियां बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के लह गई या अगर मेरी नजर झुके दी गायब हो जाए मातम करने की तैयारी कर मेरी नजर झुके दी गायब हो जाए आवाज आई घबरावे नहीं इमाम हुक्म दिता रजा दरवाजे ते सुता कर मेरे 8वें इमाम दा बिस्तर दरवाजे ते अधरा